सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको एक्चुअली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और मैं इंट्रोडक्शन अगर दे रहा हूं तो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इनकी मल्टीपल जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा समझ पाए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये एक टीचर हैं, ये एक अमेजिंग दोस्त हैं, और भी ये इतने सारे रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में और सारे अमेजिंगली प्ले करते हैं क्योंकि मैं काफी क्लोजली जानता हूं। तो आई डोंट हैव टू स्ट्रेस ऑन वन थिंग एंड ही हैज बीन लाइक अमेजिंग पर्सनालिटी। तो वेलकम सुधांशु जी, सबसे पहले तो वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच रजत जी। हम लोग इतने दिन से एक दूसरे को जानते हैं, पर आज हम लोग जाकर पॉडकास्ट कर रहे हैं पहला। सो आई थिंक इसके बाद और भी बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करेंगे, बातें शेयर करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे और लोग कनेक्ट कर पाए या फिर लाइफ में लोग जो भी चीजें अचीव करना चाहते हैं uh, वो कर पाए। तो हाँ, बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुधांशु जी, आई थिंक इतने सारे आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभाते हो, मतलब उस पे हम धीरे धीरे जाएंगे, मे बी विद टाइम विल गो फॉरवर्ड ऑन दैट, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। थोड़ा हम पीछे चलते हैं, तो थोड़ा कैजुअल भी रखते हैं सुधांशु भाई इसको, एंड बीच बीच में हम थोड़ा फन भी करते हैं, थोड़ा सा इसको एंगेजिंग बनाने के लिए। तो चलिए, हाँ, एकदम अच्छा एकदम स्टार्ट। इसको कैजुअल रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा आपके बचपन से। ओके, सो हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट इन योर स्कूल? आई वुड से मे बी इफ आई स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड, सो फिफ्थ से एक कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है बच्चे का पढ़ना, तो फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ तक हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? उस समय में आई थिंक किसी को पता नहीं होता है कि लाइफ में आप क्या बनोगे। ऑल्दो आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास काफी ट्राई करते हैं इन्फ्लुएंस करने का कि बड़ा होके आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। बट आई थिंक कि हम भी नॉर्मल से स्टूडेंट थे और इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा एकेडमी में अच्छे नहीं थे, बट हाँ, खराब भी नहीं थे, आप बोल सकते हो। एंड यस, जैसे बाकी लोगों का एक एम होता है कि यार क्लास में टॉप आना है, टॉप आना है, टॉप आना है, भले आया नहीं है, तो हमारा भी उस तरह हम्म से एम था, ड्रीम था। बट अगेन हम्म आई नेवर जस्ट रन आफ्टर दैट कि नहीं यार मेरे को तो सिर्फ टॉप ही आना है। सो आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन माई लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी वाइज हो या फिर लाइक इस तरह से हो कि लाइक फ्यूचर में जाके क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उस तरह से चीजें अलाइन थी। जितना हम्म मेरे को याद है, वैसे तो फिफ्थ क्लास तक किसी को याद रहता नहीं है तो हम्म फिफ्थ का तो मेरे को बिल्कुल सही से याद नहीं है, बट हाँ, हाँ, टेंथ हाँ, ट्वेल्थ याद है अच्छे से। आई थिंक उस हम्म समय आते आते सबके पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है कि यार चलो हम्म, अब कुछ लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं, स्पेशली ट्वेल्थ आते आते। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो ज्ञान हमारे अंदर भी आ गया था। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं एंड देन बेस्ड आउट करेक्ट। दैट इंफॉर्मेशन आप अपना खुद का एक फिल्टर लगाते हो कि यार ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा। तो दिस हाउ आई वाज अ वेरी 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 नॉर्मल स्टूडेंट, एकेडमिक वाइज एवरेज। बचपन ओके फिर ऐसे ही मतलब ओके ओके। निकल गया। अच्छा सुधांशु जी, आपने एक चीज मेंशन करी कि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट एडवाइस देते हैं, तो आई थिंक टू मच इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो आपके ऊपर जब आप एक जो टाइम आता है स्पेशली 11 ट्वेल्थ का, जब हमें एक डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या चूज करना है, कि मतलब हमें जो बैचलर्स डिग्री करनी है तो हमें किस तरफ जाना है, तो आप उस टाइम पे आपने कैसे चूज किया जो आपने बैचलर डिग्री डिग्री बेसिकली चूज करी? तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे यही करना है? आप और किसी डिग्री की तरफ क्यों नहीं गए? मतलब व्हाट वाज दैट स्टोरी एंड व्हाट वाज द फैक्टर बिहाइंड दिस? कोई स्टोरी नहीं है उसके अंदर रजत जी। बेसिकली जैसे कि सबके पापा मम्मी होते हैं कि बेटा हम्म। मेरा इंजीनियर बनेगा, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, बेटा हाँ मेरा ये वो बनेगा, ये बनेगा। तो हमारी भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है। और हम लोग जेनजी नहीं है, हम लोग 90s वाले किड्स हैं, करेक्ट। राइट? तो टोटली 90s यस। वाले किड्स के पास उतना इंफॉर्मेशन जो था, जो इंटरनेट पर आज अवेलेबल है, वो अवेलेबल बिल्कुल नहीं था। जैसे कि आज आप 10,000 चीजें कर सकते हो, 10,000 अपॉर्चुनिटीज है। उस समय गिन के 10 बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होती थी कि बेटा मेरा बिल्कुल। डॉक्टर बनेगा, बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, या फिर आईएएस आईपीएस बनेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब निकालेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब बहुत करेक्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं आपके आसपास में। तो करेक्ट। हम लोग सारे लोग आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं से आते हैं। तो बीटेक हम्म जो करा या फिर जो इंजीनियरिंग करना था, वो चॉइस नहीं था। बेसिकली वो हम्म। बताया गया था कि आपको यही करना है। यही करना चॉइस है, तो करेक्ट। बीटेक से निकलने के बाद जब हमने इंजीनियरिंग कर ली, तब जाके पता चला कि यार लाइफ में और भी बहुत चीजें करने के लिए होती है। एंड देन आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। बट हाँ, उस समय तक बीटेक जो था वो बाय चॉइस नहीं था, कहीं ना कहीं बाय फोर्स था, आप बोल सकते हो। ओके
अच्छा अच्छा सुधांशु भाई, इसमें एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया, दैट विल बी कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स पे भी उन्होंने किसी को देखा होता है जनरली, या हमारे जो बड़े कजन्स होते हैं कि भाई उसने बीटेक किया, वो अच्छी जॉब कर रहा है, तो हमारा बेटा भी बीटेक ही करेगा, या कहीं ना कोई ऐसा नोन में होता है। तो ऐसा कुछ था कि जो अंकल ने कहीं पे देखा था कि ये बीटेक कर रहा है बंदा या बंदी, या नोन में कोई रिलेटिव्स, तो कहाँ से ये एक्चुअली थॉट आया, या फिर सोसाइटी में फ्रेंड्स के थ्रू आया? नहीं, आई थिंक हम लोग के आसपास जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां कोई ना कोई आपके खानदान में या फिर आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स एंड हम्म, फैमिलीज में होता ही है जिसका बिल्कुल बच्चा या तो ट्रू। लाइक बीटेक कर रहा है या फिर कर चुका है, मे फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, या फिर आईएएस है या आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो आई करेक्ट। थिंक कि हम लोग आते ही उस सोसाइटी से हैं जहां पर इस तरह के एग्जाम्पल आपको खोजने नहीं पड़ेंगे। इट्स लाइक कि बिल्कुल। abundance में पड़े हुए हैं इस तरह के एग्जाम्पल, राइट। करेक्ट। एंड आपके पेरेंट्स हैं जो लाइक जो आपके केयर टेकर हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास से या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हो, राइट, तो हम्म। आपके पास बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से चॉइस नहीं होती है। एंड स्पेशली दैट टाइम जब मोबाइल हम्म। जो था कीपैड वाला मोबाइल चलता था, इंटरनेट जो करेक्ट। था 2G बिल्कुल। चलता था, टू राइट। जी चलता तो था। हम लोग उस जमाने के लोग हैं, कभी कभी पीसीओ बजा के फोन किया करते थे, ठीक है। तो इस करेक्ट। तरह की जमाने करेक्ट। भी हमने देखी है, बिल्कुल। जो कि आज आजकल के लोगों के लिए तो लाइक वो काइंड ऑफ एक्वेरियम में सजाने वाली चीज हो गई है। तो बिल्कुल। आई थिंक कि वो चॉइस नहीं था, या फिर लाइक ऐसा नहीं था कि लाइक 10 चीजें आपने एक्सप्लोर करी है एंड देन एक चीज आपने हम्म। पिक किया हुआ है। इट्स लाइक कि हाँ, अगल बगल से मोटिवेशन आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी था काफी मोटिवेशन इधर उधर से, कि बहुत सारे हम्म। हमारे घर के जो लोग थे उन्होंने आईटी हम्म। वाईटी किया हुआ था, बहुत सारे हम्म। लोग यूपीएससी क्रैक किए हुए थे, बहुत सारे हम्म। लोग जो थे वो अच्छे जगह पर डॉक्टर बने हुए थे या फिर अच्छे जगह हम्म। गवर्नमेंट पोजीशन में थे। तो हाँ, ये सारा वहीं से तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आया बेसिकली आपका। नहीं, सबका ही वहीं से आता है, खाली मेरा नहीं। आई थिंक ये मेरा स्टोरी नहीं है, आपका भी अगर पूछा जाए तो आपका भी स्टोरी वही होगी, कि ऐसा ऐसा पूछा नहीं है कि आपको बीटेक करना था लाइफ में, यार हम तो बीटेक करेंगे, हम तो सिर्फ आईटी कंपनी में काम ही करना है। हाँ, नहीं नहीं, आई ऐसा नहीं डोंट था। करेक्ट। तो सही कह रहे हम हो आप, इनफैक्ट हम वही सबकी था। कहानी। क्योंकि मेरे मेरे केस में भी वो कहीं ना कहीं कजन्स का फैक्टर था, कि कजन्स ने करी है, वो जॉब कर रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं आई थिंक पेरेंट्स के माइंड में घूम फिर के चीजें आती हैं इधर उधर से। ओके, अच्छे, दैट्स ग्रेट। अच्छा सुधांशु भाई, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो चलिए, आपने बीटेक करा, ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज से जब आपने बीटेक किया, तो कहीं ना कहीं वो जो विजन होता है एक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आते आते, तो वो प्राइवेट कॉलेज में उतना नहीं होता जितना कि हम देखते हैं टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में बंदों को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो सीनियर्स होते हैं वहां से वो नेटवर्किंग आती है। तो व्हेन यू वर पासिंग आउट फ्रॉम योर बीटेक, तो उस टाइम पे आपका क्या विजन था? कि मतलब विजन भी नहीं, क्योंकि विजन नहीं होता है, मतलब व्हाट वाज योर थॉट कि जॉब करनी है, या फिर मतलब अब मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, मतलब व्हाट वाज एग्जैक्ट योर माइंडसेट उस टाइम पे? ऑब्वियसली जॉब करनी है, कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि लाइक आई एम हम्म। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहां पर आप एजुकेशन के ऊपर बार बार खर्च कर सको। इवन दो इफ यू आर हम्म। गोइंग फॉर अ गेट एग्जाम प्रिपरेशन, राइट, और मे बी हम्म। आप जा रहे हो मास्टर्स करने के लिए, या फिर आप यूपीएससी की हम्म। तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी जो उस समय पॉपुलर हम्म। था, राइट। तो इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, मनी एंड टाइम। ऐसा नहीं है ना कि आप करोगे और निकल ही जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल। इट इज गोइंग टू टेक अनदर 2-3 ईयर ऑफ टाइम, और वो फैमिली के लिए फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करती है। सो आई एम करेक्ट। नॉट कमिंग फ्रॉम बिल्कुल। दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जहां पर लाइक हम्म। अगले 2 साल तक गेट की तैयारी कर लें, यूपीएससी की तैयारी कर लें, या फिर मास्टर्स कर लें। तो ऐसा कुछ ज्यादा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था नहीं। तो मिला हम्म। जुला के आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है जॉब का। और आई थिंक जॉब। with most of us that's the only option that we used to get. टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो पेरेंटल प्रेशर होता है, कि अब बहुत लोगों ने लोन भी लिया होता है अपने बीटेक के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो हमारा भी था। रीपे करने का, हाँ, तो वो हमारा एक भी था। रीपे करने का प्रेशर होता है आपके ऊपर ऑब्वियसली। सो आई गेट इट कंप्लीटली। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल अलाइन विद यू, मतलब दे विल रिलेट व्हाट यू जस्ट सेड। ओके। अच्छा आई थिंक सुधांशु भाई, थोड़ा 90 99% लोगों की कहानी सेम ही है वहां तक, उसके बाद चेंज हाँ, होती है, वहां बिल्कुल तक तो बिल्कुल सेम ही है। बिल्कुल, टोटली एग्री। क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, वो आजकल जो टर्म चलती है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये उस टाइम पे तो होती नहीं थी। तो बिल्कुल नहीं, टोटली एग्री। बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं थे एग्री। बहुत ज्यादा उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जब आपका जॉब वाला फेज स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे आप एक्चुअली अपनी स्टेट से बिल्कुल ही बाहर आए और घर वालों से काफी दूर आए। तो इनिशियली जब आप फर्स्ट जॉब के लिए एक मेट्रो सिटी में आते हो, तो हाउ लाइक यू एडजस्टेड इन दैट मेट्रो सिटी, और आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे? देखो यार, अगेन एडजस्ट करना नहीं होता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है आप अपने आप हो जाते हो। दिस इज हाउ
वी एज अ ह्यूमन इज बिन डिजाइंड, राइट? हम्म, हम लोग इवॉल्व कर लेते हैं अपने आप को। तो आपको अगर जॉब कर रहे हो, जैसे कि मेरा जॉब जो लगा था वो कैंपस प्लेसमेंट था, तो ऑब्वियसली हम्म, आई आई वाज एबल टू गेट अ ऑफर फ्रॉम अ विप्रो। और सबको पता है कि विप्रो की सैलरी कितनी है, आज भी उतनी ही है जितनी 10 साल पहले थी, 3.2 3.5। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। मेरा भी सेम ही था, कि लाइक कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है और कंपनी वही गिन चुन के आती है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, जो मास में हायरिंग करती है, मतलब 100-200 की संख्या में कि कॉलेज से वो हायरिंग करती है। सो दैट वाज अ करेक्ट। स्टोरी। और उसके बाद फिर लाइक ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया गया चेन्नई में। सो चेन्नई वाज अ फर्स्ट प्लेस लाइक वेयर आई गेट अ ट्रेनिंग फ्रॉम अ विप्रो हम्म, साइड 3 मंथ के लिए। तो जैसा आपने पूछा राइट कि कैसे एडजस्ट आप कर लेते हो, तो आप हो हम्म, जाते हो, मतलब जितनी आपकी इनकम है, राइट? सो करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है दुनिया में कि सारे लोग करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 10,000 बिल्कुल। कमाने वाले भी जी रहे हैं अच्छे से। अच्छे से हम्म, मतलब जो भी उनकी मतलब स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जो 1 लाख कमा रहे हैं पर महीना वो भी जी रहे हैं, और जो करोड़ कमा रहे हैं वो भी जी रहे हैं। और बिल्कुल। ऑब्वियसली सबका जो लाइफस्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारी इनकम वही 3.2 की पैकेज थी, तो उससे आप जोड़ लो कि इनकम कितनी थी, और उसके हिसाब से ऑब्वियसली आई हैव एडजस्टेड माई सेल्फ, दैट्स इट। करेक्ट, करेक्ट। इवन आई रिलेट विद दिस, लाइक वी स्टार्टेड, वो जो 20,000 रुपए आते थे सुधांशु भाई, आई थिंक वो 20,000 में भी जिंदगी चली जाती थी उस टाइम पे, मतलब दस चलाने वाले चला लेते थे। हाँ, तो ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग पीरियड सो आई यूज्ड टू गेट 15,000। मतलब करेक्ट। 3 महीना जो विप्रो में ट्रेनिंग होता है, तो वहां पर आपको क्या होता है ना, आपका पैकेज भले 3.2 एलपीए होगा, बट हम्म, आपको जो पेमेंट मिलता है ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग पीरियड जो 3 महीने का हम्म, होता है, वहां पर आपको हम्म, 15,000 रुपए मिलते थे। तो ऑब्वियसली हम्म, यस, आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ इवन इन 15,000 पर मंथ। तो हम्म। मजे कर रहे थे उससे। करेक्ट। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपकी, जो कि विच आई वुड हाईलाइट टू द ऑडियंस की, यू एंजॉयड इन योर लाइफ 15,000 में भी, और उसके बाद 1.5 लाख में भी इंजॉय करी, और उससे ज्यादा में भी इंजॉय करी। मतलब इंजॉयमेंट इज समथिंग विच यू नो कि कितने भी पैसे में आप कर सकते हो, सो दैट इज समथिंग ऑडियंस शुड लर्न फ्रॉम यू व्हेन दे नहीं, सर्च यू, गूगल यू। हाँ। नहीं, कितने पैसे में नहीं कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। जब ऑप्शन है तो क्या एग्जैक्टली। करोगे आप? सो ईदर यू गो एंड क्रिएट एन ऑप्शन, ठीक है, हम्म, और हम्म। एल्स जस्ट एक्सेप्ट इट कि भाई आपके पास इतना ही है। तो करेक्ट। ऑप्शन होगा तब ना। तो ऑप्शन ही थे ना बेसिकली। सो देन इन अ लेटर स्टेज सो आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एन ऑप्शन। बट हाँ, उस समय तक तो लाइक ठीक है, 15,000 रुपए आ रहे हैं, वो 3-4 महीने हाँ, के लिए जो 15,000 रुपए, हाँ। 20,000 रुपए आ रहे थे, ठीक है, तो इतने आ रहे हैं, तो पीजी में आराम से हम्म, रहना है, सुबह शाम ऑफिस हम्म। जाना है, सैटरडे संडे को कहीं बाहर चले गए, दोस्तों से पार्टी वार्टी कर ली, मूवी सूवी देख ली। हाँ, और हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा थोड़ा सा नया नया चीज भी होता है ना हम लोग के साथ में, कि हम्म, आप कॉलेज से पहली बार बाहर निकले हो, हम्म, यू आर स्टार्टिंग गेटिंग समथिंग ऑन योर ओन, भले वो 10,000 15,000 हो, बट हाँ, हम्म, आपको थोड़े से पैसे आ रहे हैं जो आपने हम्म। कमाया है बेसिकली, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट। उसका एक्साइटमेंट होता ही है, और उतने में आपको लगता है कि आप राजा हो। बिल्कुल, वो सेंस ऑफ फ्रीडम और सेंस ऑफ अचीवमेंट तो रहता ही है कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड में। अचीवमेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, बट फ्रीडम जरूर रहता है। अचीवमेंट हाँ, करेक्ट। इज अचीवमेंट इज़ डिफरेंट। हाँ, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बट वो एक घर से पहली बार निकल के एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो आई थिंक वो कहीं न कहीं रहता है। and you ओके। are earning little bit whatever you are earning, but yeah, you are earning, so that is important. करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, तो जब आपने ये ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करी, देन यू स्टार्टेड एज अ एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय जो होता है कंपनी का, व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दैट जर्नी, एंड आई नो अबाउट योर जर्नी, सो आई वांट टू नो कि जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी अपना, आपने एक नया फेज स्टार्ट किया लाइफ का, टीचिंग वाला, व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग पीपल, आई थिंक कहीं ना कहीं से आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी निकल के आई, जो कि जॉब में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है ऑब्वियसली। सो विच, ऑब्वियसली आई नो द आंसर, बट आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, कि दोनों में से विच यू स्टार्टेड एंजॉयिंग धीरे धीरे, कि इस तरफ ज्यादा मजा आने लगा है, मतलब एंड व्हाई ऐसा, मतलब किस तरफ आपको ज्यादा मजा आने लगा एंड क्यों ऐसा? नहीं, सो आई डोंट थिंक कि मतलब किस तरफ ज्यादा मजा आने लगा है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी हम्म, व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज कि जो हम्म, भी आप काम कर रहे हो, राइट, हम्म। सो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अ कमिटमेंट, यू हैव टू गिव अ टाइम, एंड यू हैव टू गिव अ एनर्जी। अगर वहां से करेक्ट। टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट सारा पूरा हो चुका है, टाइम आपने दे दिया है, एनर्जी आपने उतना जितना आपको लगाना चाहिए था उतना आपने लगा दिया है, तो ऑब्वियसली हम्म, देन यू कैन ट्राई टू गिव द remaining amount of time, energy, and your like consistency and commitment maybe to some other work. So I never suggest a people कि नहीं यार, आप यहाँ काम कर रहे हो, अगर कहीं दूसरी जगह आपको काम मिल गया है, मे बी एज अ फ्रीलांसर, मे बी एज अ पार्ट टाइम जॉब, तो आप पहली वाली को प्रायोरिटी मत दो, ठीक है? नहीं, करेक्ट। बिल्कुल।
पहली वाली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जितना आपका कमिटमेंट है वो आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरह से ही आपका नेचर बिल्ड होता है, इस तरह से ही आप एज अ ह्यूमन बिल्ड हुए हो। तो अगर बिल्कुल। आप फांकी मारना शुरू करोगे एक चीज में ना, तो वो आपका एक काइंड ऑफ लक्षण बन जाएगा जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगा, और करेक्ट। फिर आप वही चीज रिप्लिकेट करते जाओगे हर एक चीज में। एंड बिलीव मी, इन अ शॉर्ट टर्म ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फायदा दिखे कि यार हम तो यहाँ पर टाइम बचा के ये कर ज्यादा कर ले रहे हैं, या फिर यहाँ पर काम चोरी करके थोड़ा सा वहां से हम ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं, ऐसा सेंस हम्म। आपको आएगा थोड़ा सा, ठीक है। बट हम्म। इन अ लॉन्ग टर्म दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बिल्ड योर इंटायर पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो करेक्ट। आई नेवर सजेस्ट कि आप जो है ना चीजों को, किसी चीजों को आप छोटा आंको या किसी चीज को आप बड़ा आंको, नहीं, टाइम टाइम होता है, कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। जहां पर आपने कमिटमेंट कर दिया है उसको आप पूरा करो, नहीं कर सकते हो तो इट्स बेटर टू टेक अ लीव 100% वहां से, ठीक है। आपके पास ऑप्शन हमेशा है, किसी ने आपको बांध के तो रखा है, हुआ नहीं है, आप किसी के बिल्कुल स्लेव तो नहीं हो ना, बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। आप दिहाड़ी पर या किसी की मजदूरी तो आप नहीं कर रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द हम्म। डे यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम। तो जब आपके पास करेक्ट। पूरी फ्रीडम है, तो फिर काम चोरी क्यों करना है यार, आप छोड़ ही दो ना उस काम को, ठीक है। बिल्कुल छोड़ दो, और फिर बिल्कुल। जिसमें आपका मन लगता है, जहां पर आप जितने आपने कमिटमेंट करा हुआ है वो आप अगर पूरा कर सकते हो तो फिर उसमें चले जाओ। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन विप्रो, तो ऑब्वियसली इट वाज अ फर्स्ट हम्म। कंपनी एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, मतलब अभी हम्म। भी लर्न कर रहे हैं, और सारी कंपनीज में, सारी टीम्स में, या फिर जितने भी हमने फ्रीलांसिंग जॉब की है या बाकी सारी चीजें की है, सब में अपना अपना लर्निंग होता है, राइट। हम्म। जो आपको लॉन्ग बिल्कुल। टर्म, शॉर्ट टर्म में काफी हेल्प करती है हम्म। एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी आपको डेवलप करने में, बिल्ड करने में। तो हमने भी हम्म। वही किया कि मेरा जो कमिटमेंट था कंपनी में, वेयर आई वाज वर्किंग एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, तो हम्म। आई यूज्ड टू फुलफिल दैट कमिटमेंट ऑन और बिफोर हम्म। टाइम। एंड देन फिर जो मेरा सेकेंडरी था, जो टीचिंग वाला पार्ट है, राइट, तो वो हमने हम्म। स्टार्ट किया। हाँ, कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल फ्रीडम था वो दिमाग में था ऑब्वियसली, कि हम्म। यार विप्रो में जो है 20-25 हजार रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, उससे ज्यादा यहाँ पर हो नहीं पाएगा। अगर हाइक भी होगा कितना होगा, 10% होगा, 15% हम्म। होगा। इवन इफ आई एम हम्म। गोइंग टू स्विच अ कंपनी, तो वहां पर कितना होने वाला है मेरा हाइक, हार्डली 50% होने वाला है, क्योंकि बैक हम्म। देन 10 years बैक इन 15 इन 16, सो हम्म। जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं था कि आपको बहुत अच्छी सैलरी आपको आके देगा। और हम्म। अगर आपको बहुत बड़ी सैलरी लेनी है तो अगेन आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह वगैरह क्रैक करना पड़ेगा। अगेन इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो कि उस समय दिमाग में था भी नहीं एज सच। हम्म। हम्म। तो हम्म। बेसिकली मेरा क्या था कि लाइक आई वाज ट्राइंग टू डू माय परमानेंट जॉब, एंड देन उसके बाद फिर पैरेलली हमने स्टार्ट किया टीचिंग। तो मेरे को एक ऑफर आया बेसिकली बिग डेटा पढ़ाने के लिए। देयर वाज अ कंपनी हम्म। कॉल्ड नेट सर्पेंट, कैलिफोर्निया कंपनी थी, हम्म। इंडियन स्टार्टअप था कैलिफोर्निया में, सो बाई हम्म। इंडियन बेसिकली। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ठीक है आप बिग डेटा पढ़ा सकते हो क्या, ऑनलाइन मोड में बेसिकली। हम्म। ऑनलाइन मोड वाज वेरी वेरी न्यू फॉर मी, तो हमने हाँ कर दिया कि ठीक है यार चलो करते हैं। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ाने का शौक था, मतलब बचपन से वो है, मतलब बैठा के 2-4 बच्चों को ना मैथ पढ़ा दिए, कैलकुलस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला जो चीजें होती है वो करवा दी, अलजेब्रा करवा दी, या फिर थोड़ा हम्म। सा फिजिक्स, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में रहा है, बहुत ज्यादा। तो हम्म। फिजिक्स के लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, या फिर फिजिक्स को थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वे में बताना, कि जिससे हम्म। आसान भाषा में समझ में आपको आ जाए। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल और न्यूटन्स लॉ और एनीथिंग, ठीक है। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो था, मतलब बचपन से कि बोलने का शौक था, पढ़ाने का शौक था, लोगों से बात करने का शौक था बेसिकली, इन ऑडियंस, थोड़ा सा स्टेज पर जाने का शौक था। तो हम्म। जब अपॉर्चुनिटी आई सामने से, एंड इवन आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, ताकि मेरा थोड़ा जो इनकम है वो बढ़ जाए, और बाकी जो टाइम बचता है, क्योंकि आईटी में जब आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आईटी इज गोइंग टू कंज्यूम 100% ऑफ योर टाइम, नहीं होता है, बिलीव मी, ठीक है। Even I have seen a lot of people nowadays कि we are talking about work life balance। 10 साल पहले ये हम्म। सब बातें बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बट हाँ नहीं होता था, करेक्ट। आजकल जो है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के चलते हम बोलेंगे कि हम्म। एक लोग बात करे तो 10 लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। हम्म। एंड यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, आपका फ्रीडम है। तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, बट कहीं ना कहीं हम ये बिलीव करते हैं, एंड अगेन इट्स नॉट ट्रू फॉर 100% पीपल, अगेन अग्री, ठीक है, मे बी इट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। बट हाँ, आईटी में जब आप काम करते हो ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम योर 100% ऑफ द बैंडविड्थ। आपके पास टाइम होता है,
बिलीव मी, आज भी होता है। हाँ, कभी-कभी जब करेक्ट। प्रोडक्शन चल रहा होता है या फिर जब बहुत ज़्यादा क्लाइंट मीटिंग्स एंड डीलिंग्स होती है, तो उस समय में आपका थोड़ा-सा एंगेजमेंट बढ़ जाता है, दैट आई एग्री, हम्म। और वो सारी कंपनीज़ में हम्म। होता है। बट अगेन करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो साल भर आप करते हो। आपको अच्छा खासा हम्म। टाइम मिलता है, जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। तो हम्म। मेरे पास भी टाइम था 9 घंटे काम करने के बाद, या कभी-कभी 12-15 घंटे भी होते थे वहाँ पर, ठीक है? तो काम करने के हम्म। बाद समय काफ़ी ज़्यादा बच जाता था, सैटरडे संडे हमारे पास थे, मेरे खुद के थे सैटरडे संडे, हम्म। और इवन मोस्ट ऑफ हम्म। द टाइम आफ्टर 7 ओ क्लॉक, सो इट हम्म। वाज़ माय टाइम। सुबह के टाइम मेरा टाइम था, ठीक है? बिल्कुल। तो हम्म। नो वन वाज़ स्टॉपिंग मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? कि समय का यूज़ हम्म। कर लें, उससे तो कुछ किसी ने मेरे को रोका नहीं था। सो व्हाट आई हैव डन, हम्म। सो आई हैव स्टार्टेड गिविंग अ ट्रेनिंग विथ NetSerpent। छोटा-सा पैसा देती थी वो, ₹300-400 पर हम्म। घंटे के पढ़ाने के, हम्म। बट हाँ, मजा आ रहा हम्म। था। तो दैट वाज माय लाइक अ टर्निंग पॉइंट, जहां पर टीचिंग भी स्टार्ट हुआ और साथ में टेक भी। और मेरे को हमेशा, हम ये मानते हैं ना कि लेट्स सपोज यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग, राइट? तो आप कुछ चीज पढ़ा रहे हो, राइट? तो हम्म। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ज्ञान कितना है, प्लस हम्म। स्पेशली जब आप अपस्किलिंग में हो, राइट? तो आपको हम्म। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सामने वाले को सिर्फ एक टॉपिक के नॉलेज देने के लिए मत पढ़ाओ। जब भी आप पढ़ा रहे हो ना, तो हम्म। आप मेक श्योर ये करो कि उस हम्म। नॉलेज से बेसिकली उसका क्या भला होने वाला है, वेदर ही और सी विल बी एबल टू गेट सम फ्रीलांसिंग जॉब, वेदर ही और सी विल बी एबल टू गेट अ हम्म। मे बी सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ मार्केट, मे बी अ जॉब, और वो कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाए। आप हमेशा उस डायमेंशन से, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो हम काम कर रहे थे जिस चीज में, राइट, उसने हम्म। काफी ज्यादा हम्म। कॉम्प्लीमेंट किया, बिकॉज I used to teach whatever in whatever in which I was working at that point of a time. तो इस तरह हम्म। से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, और लाइक लाइफ इस तरह से टीचिंग वाली जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसको हमने काफी लंबे समय तक किया और आज तक कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। आपने आई थिंक इतनी अमेजिंग चीज शेयर करी, सो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आई थिंक दिस विल बी सो मच मीनिंगफुल फॉर द ऑडियंस। सो ऑडियंस, आई वुड से कि ये जो चीज सुधांशु भाई ने बोली है ना, आई थिंक यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड प्रॉपर्ली यू नीड टू लिसन दिस होल कॉन्वर्सेशन। दिस विल गिव सो मेनी लाइंस जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। सो दैट इज वन थिंग। अच्छा सुधांशु भाई, एक और क्वेश्चन, आपने सिंस टीचिंग के बारे में इतनी सारी बात करी, तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स के आपने बात करी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बारे में एंड टीचिंग स्टाइल के बारे में। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डू, क्योंकि आपने इतने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डू व्हेन दे आर लर्निंग बिग डेटा और पाइथन और एनीथिंग, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? लोग पढ़ते ज्यादा है, काम कम करते हैं। दैट्स द ओनली मिस्टेक दैट एवरीवन डू। क्योंकि थोड़ा देखो सा यार, इलैबोरेट करिए, थोड़ा सा इसको। तो देखो हाँ। सिंपल सी ये चीज है ना कि आप स्किल सीख रहे हो, राइट? हम्म। नाउ स्किल सीखना नहीं होता है, उसको यूज करना होता है, सिंपल। ओके। अगर लेट्स सपोज कि राइट। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न बिग डेटा, आप लर्न करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जो आपका दिमाग है उसकी एक कैपेसिटी है याद रखने की। बियॉन्ड हम्म। सर्टेन लिमिट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है? हम्म। आप हम्म। 20% 30% ज्यादा दिमाग में अपने रिटेन नहीं कर सकते हो इन हम्म। एनी वे, हम्म। राइट? और लेट्स सपोज कि हमने कुछ आपको आज पढ़ाया, आप कल भूल जाओगे। और हम्म। टीचिंग में जो है मिलियंस ऑफ चीजें हैं जो एक सिंगल टेक्नोलॉजी में आप करते हो, या फिर आप सॉल्व करते हो, या फिर आप पढ़ते हो। सो हम्म। कुछ भी चीज स्किल में आप सीख रहे हो, भले वो टेक हो, भले वो नॉन टेक वाले स्किल सीख रहे हो, अनलेस एंड अनटिल हम्म। यू आर नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, unless and until you are हम्म। not going to build something on your own, unless and until you are not going to do some sort of a project or maybe a real time freelancing work वगैरह वगैरह, या फिर कुछ हम्म। का कुछ नहीं बना लो, तब तक उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं है और लर्निंग का कोई अंत भी नहीं है। आपने बिग डेटा ओके। पढ़ा, डजंट मीन कि हम्म। आप बिग डेटा के सारे सिस्टम को जान चुके हो या फिर हर एक बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व करोगे जब उसको आप फेस करोगे, उस पर आप काम करोगे, उस पर आप दिन रात लगोगे, बिल्ड करोगे, डिबग करोगे, एंड देन फाइनली प्रोडक्शन में डालोगे, उसको स्केल पर लेके जाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न अ रियल थिंग, ठीक है? तो राइट, the बिल्कुल। common mistake which not most I would say but almost all learner अच्छा, used to do is कि ऑलमोस्ट ऑल। they yes exactly, हम लोगों ने बचपन में क्या किया, हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा, हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा। अगर हम उनसे हम्म। पूछ दें कि dy बाई dx जो आपने कैलकुलस में पढ़ा था, डेरिवेटिव जो पढ़ा हम्म। था आपने, उसका कहाँ यूज हम्म। किया है? हम अगर बोल दें करेक्ट। सब लोगों को कि आपने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ था, आपने जो बेसिकली जो पुलिस वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आपने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वो कहाँ यूज किया? आपने जो बॉन्डिंग्स पढ़ा था, आपने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, वो आप कहाँ यूज कर रहे हो? ठीक है? एंड कितनी चीजें अभी आपको याद है?
बिल्कुल। Even though you're a topper, even though you were a student, so who used to हम्म secure 99% of the marks or maybe 100% of the हम्म marks, कितना हम्म, परसेंट आपको आज याद है? बिल्कुल नहीं, बहुत राइट? कम। हाँ, आपको क्या बिल्कुल नहीं। याद है? आपको क्या याद है? जो आप काम कर रहे हो, उतना यूज ही कर याद है, रहे हो। राइट? जितना बिल्कुल, जितना यस। यूज कर रहे हो, जितना आप काम कर रहे हो, पढ़ाई तो आपने बहुत सारी की है, तो फिर वैसा पढ़ाई का क्या फायदा जिसको आप यूज ही नहीं कर पाओ? राइट। हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि जो पढ़ाई होता है वो ओवरऑल ग्रोथ लेके आता है, बट अगेन हम्म ओवरऑल ग्रोथ का मतलब ये हुआ ना कि लिटरली उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है, लेट्स सपोज कि 10% हम रखें अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल हम्म, कि हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दुनिया समझ जाते हैं, राइट? बिल्कुल। हमने क्लिक राइट। करी है वो, तो दैट इज समवेयर अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ कि आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी खुद को डेवलप कर रहे हो। बट जो आपको लाइफ हम्म में करना है, लेट्स सपोज कि यू आर trying to become an engineer, maybe you are trying to become a doctor, maybe you are trying to become something else, scientist, researcher, something, right? तो फिर हम्म, उस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, बट अगेन दैट पढ़ाई इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग इन योर लाइफ अनलेस एंड करेक्ट। अनटिल यू आर नॉट हम्म गोइंग टू बिल्ड समथिंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि लाइक यार पढ़ाई पढ़ाई तो ठीक है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? हम्म आप एक छोटा सा कुछ भी चीज पढ़ाई कर रहे हो ना, ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है? या फिर कुछ हम्म, रियल वाले प्रॉब्लम जो है ना, अभी इतने सारे प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। लाइक दुनिया में प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, आगे और भी आएंगी। तो एक छोटा सा हम्म, प्रॉब्लम उठाओ, उसको आप सॉल्व कर लो, एंड बिलीव मी उसके बाद जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन खुद को मिलता है ना, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो 99% मार्क्स या फिर 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए से भी। बिल्कुल। आई टोटली अग्री विद दैट। वो अलग लेवल है, जैसे कि इंजीनियरिंग में। सो मेरे हम्म को रोबोटिक्स का बहुत शौक था, ठीक है? हम्म तो हमने थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा यहाँ वहाँ, और उसके बाद फिर हम बिल्ड करने लग गए। मेरे को हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक था, ऑल्दो आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई वाज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बाय द वे, बट हाँ, मेरे को थोड़ा सा उस डायमेंशन में थोड़ा सा मोबाइल से खेलना, मतलब उसके पीसीबी से खेलना बेसिकली, उसका हम्म रोबोटिक्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उससे खेलना का बहुत शौक था मेरे को। तो हम्म व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि हम जाते थे बाजार, उससे सामान उठा के ले आए, डायोड हो गया, हम्म कैथोड हो गया, वगैरह 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 सब कुछ ले आए, ट्रांजिस्टर वगैरह लेके हम्म आ गए, पीसीबी लेके हम्म, आ गए, सोल्डरिंग वगैरह, सोल्डरिंग मशीन, वायर वगैरह सब कुछ आ गया, एंड देन अच्छा। आई यूज्ड टू बिल्ड दोज थिंग्स। तो उससे हम्म आज भी मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हम्म अगेन हमने ये कंपनी में फिर आके किया, ठीक है? तो आज भी हम्म, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इफ समवन इज गोइंग टू गिव मी समथिंग, आई विल बी एबल टू डू समथिंग, ठीक है? मतलब कुछ तो कर ही देंगे ओके। वहां पर, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो देखो नॉलेज जो होता है ना, हम्म वो दो तरह का होता है, ठीक है? एक हम्म, होता है जो आप बस बुक इस तरीके से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि लाइन लेंथ क्या है, बस एग्जाम आपको पास करना है, वहां अच्छे नंबर लाने हैं। बट बिल्कुल जिंदगी में, बिलीव मी, जिंदगी में अच्छे नंबर से कभी काम नहीं चलता है। मेजॉरिटी ऑफ बिल्कुल टॉपर्स आपके बैच के, आपको नहीं पता होगा वो आज कहाँ हैं। बिल्कुल। दैट्स ट्रू। जिससे आपको उस समय डर लगता था, आपके आस पड़ोस के लोग या आपके पापा भी बोला करते थे कि उसके ऐसा बनो। कहां पर है वो बिल्कुल। आज? कहां करेक्ट पर है? करेक्ट। ठीक है? तो ज्यादा अच्छा है ना कि उसके ऐसा मत बनो, बिल्कुल। खुद के जैसा आप बनो। और खुद के हम्म जैसा बनने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ओन एक्सपेरिमेंटेशन, ओन रिसर्च, ओन काइंड ऑफ स्टडी, हम्म और वहीं से आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी डेवलप होते हो। तो हम्म समवेयर आई बिलीव कि यार प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है ना, रियल प्रैक्टिकल लर्निंग, अगेन, हम्म ठीक है, हम्म, एक्सपेरिमेंटेशन वाली लर्निंग, आई थिंक दैट इज वे मोर फ्रूटफुल एंड पावरफुल एंड प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू लर्निंग दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम अ बुक्स। करेक्ट टोटली। अच्छा सुधांशु भाई, आई थिंक यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आई थिंक ऑडियंस यू शुड थिंक अबाउट इट एज अ पर्सपेक्टिव कि लेट्स नॉट गो इनटू बुकिश वे, जो कि सुधांशु भाई ने मेंशन किया। यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि रियल लाइफ में उसका यूज कहाँ पे होने वाला है। जो भी आप एक भी लाइन पढ़ रहे हो, तो अगर आपको वो कागज पे लिखना नहीं है, मतलब यू आर गोइंग टू वर्क इन द रियल वर्ल्ड, राइट? नहीं तो आपका लिखो आप फोकस कागज वो ना, होना मतलब चाहिए। आई एम लाइक, इट्स नॉट लाइक कि कागज पर नहीं लिखना है, ठीक है? ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस यूज्ड टू टेक अ नोट्स, वी ऑल यूज्ड टू क्रिएट आवर ओन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड एवरीथिंग। तो दैट इज कंप्लीटली, मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि ऑलवेज ट्राई टू डू अ लर्निंग इन अ वे कि जहां पर आप जाके कुछ बिल्ड कर सको। करेक्ट। ओके ओके। अच्छा सुधांशु भाई, इसी से फिर एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने इतना ट्रेंड देखा है मार्केट का, सो हाउ यू सी इन लास्ट 10 ईयर कि मार्केट का जो ट्रेंड है डेटा साइंस के परस्पेक्टिव से वो किस तरह से चेंज हुआ है, वेदर इट हैज ग्रोन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और या फिर वो कहीं ना कहीं जैसे जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब चीजें डाउनग्रेड हुई हैं या अपवर्ड हुई हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो यार आप लास्ट 10 साल का क्यों, आप लास्ट 100 साल का कंपेयर कर लो। दुनिया हम्म हमेशा आगे ही बढ़ी है, दुनिया हमेशा हम्म एडवांस ही हुई है।
भले वो कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक आना हुआ, कंप्यूटर से मोबाइल ऐप टच वाले स्क्रीन तक आना हुआ, या फिर अब उससे जो है हम लोग जो एआई की बात कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। तो हर एक चीज हर एक सेगमेंट में इंप्रूव हुई है, और हम्म। बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। हाँ, लास्ट 10 नहीं, हम बोलेंगे लास्ट 5 साल में जो है ना, हम्म। काफी एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज की है एज कंपेयर टू लाइक प्रीवियस 10 20 या 1990 से अगर आप ले लोगे, तो वो 20 25 साल में जितना चीजें हुई थी, वो उससे ज्यादा चीजें करेक्ट। मेरे ख्याल से वो 5 साल में हो गई है। द रीजन बिंग की बिल्कुल। वो रिसर्च, वो इनोवेशन बहुत दिन पहले से चल रहा था। राइट। Somewhere we were not having a kind of a infrastructure, we were not having kind of a compute power, नहीं था, तो उसके चलते शायद वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे। बट हम्म। रिसर्च की अगर बात करें, रिसर्च पेपर्स की, एल्गोरिथम्स की, तो वो कंटिन्यूअसली डेवलप हो रही थी। और नॉट जस्ट इन अ फील्ड ऑफ एआई, इवन इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर अ फील्ड ऑफ मे बी मेडिकल, मे बी आई वुड से मैन्युफैक्चरिंग, और जितने हम्म। भी आप फील्ड जानते हो, सारे जगह आप देख लो, आपको मिलेगा कि हर जगह काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है। और हम्म। अगेन दुनिया का नियम है ये, हम्म। कि अगला जो आएगा, या फिर आने वाला साल जो होगा, जो आने वाला महीना होगा, वो हम्म। पिछला से ज्यादा हम्म। अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो हाँ, हम्म। चीजें डाउनग्रेड तो बिल्कुल नहीं हुई है, चीजें अपग्रेड हुई है, और आगे भी अपग्रेड होती जाएगी। बट अगेन, कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फियर है, डर है, एग्जैक्टली। कि यार जॉब चला जाएगा। तो यार ये डर तो जो मुनीम जी हुआ करते थे, जब कैलकुलेटर आया तब भी था, जब तब भी था। कंप्यूटर आया तब भी बहुत लोगों को डर था, जब उसके बिल्कुल। अंदर फाइनेंशियल कंप्यूटेशन के लिए टैली वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर आया, तब भी लोगों को डर था, जब मॉल्स आए तो छोटे छोटे दुकान वालों को डर होना शुरू हुआ, जब ये हम्म। रिटेल वाला जो पूरा का पूरा मार्केट है, जहां पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो वगैरह वगैरह सब कुछ है, वो आ गया, तो अगेन लोगों को हम्म। डर पैदा होता। तो ये हम बोलेंगे कि जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव है, या फिर लाइक एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना, लोगों के अंदर हम्म। बदलाव देख के जो है ना, वो एक चिंता मन के अंदर आ जाता है कि यार बिल्कुल। ये बदलाव आ गया, मेरा क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल तो मेरे लिए हम्म। कुछ जॉब नहीं बचेगा, कल तो मेरे लिए कुछ काम नहीं बचेगा। जबकि आप हिस्ट्री हम्म। उठा के देख लो, लास्ट हम्म। 100 साल में इतना हम्म। ऑटोमेशन हुआ है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, और हम्म। पॉपुलेशन भी बढ़ा है, राइट? बिल्कुल। पॉपुलेशन टोटली। भी यस। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है। बट हम्म। स्टिल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो क्या अलग हो गया? अलग यही हुआ, हम्म। और हम इसको अलग नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट्स समथिंग व्हिच हैपेंस ऑल द टाइम, कि वी हम्म। एज अ ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्फ। राइट, टोटली एग्री विद दैट। वो कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और कल भी होगा। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी यार एडवांस हो गया, एआई आ गया। यार एआई आ गया तो अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट हुई है ना, चीजें पहले से एग्जैक्टली। आसान हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा डेवलप करना बाकी है, अभी अलग प्लेनेट पर जाकर वहां पर अलग दुनिया बसाना बाकी है। अभी करेक्ट। ह्यूमन रेस जो है वो इस दुनिया में ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है आगे जाके। हम्म। सो हम्म। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सब कुछ बाकी है अभी। अभी तो स्टार्ट ही करेक्ट। हुआ है ना, ठीक है। तो ये अभी बहुत तो करेक्ट, अभी बहुत ही तो सही अगर पर्सपेक्टिव। अगर आप सिर्फ आईटी की अगर बात करो, तो अभी जो आप हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जब आप जस्ट इमेजिन करो, राइट, कि आप एक अलग प्लेनेट पर जाकर दुनिया बसा रहे हो, वहां भी तो सॉफ्टवेयर यूज होंगे। कितना एडवांस होगा, कितना रोबोट सॉफ्टवेयर होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो आपको बनाना होगा, राइट। कल को लेट्स सपोज कि कोई भी मैकेनिकल चीज, आज आज देख लो आप, कोई भी मैकेनिकल चीजें चलती है, कंट्रोल होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, जो कि पहले एक्चुअली मैकेनिकल थी, बट अब जो है वो टेक्नो मैकेनिकल हो गई है, जहां पर सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीजें कंट्रोल होती है, राइट। तो कल को जाके और भी एडवांस मशीन बनेंगे, प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर को तो कोई ना कोई लिखेगा ना। ऑब्वियसली एआई नहीं लिख पाएगा हर चीज को, जिस बिजनेस एक्यूमीन और राइट। प्रोस्पेक्टिव को हम लोग समझ सकते हैं, उसको वो नहीं। एआई इज जस्ट योर असिस्टेंट, और एआई इज जस्ट लाइक योर एम्प्लॉय, दैट्स इट। करेक्ट। टोटली एग्री, टोटली तो एग्री। अपॉर्चुनिटी तो डरना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है किसी को, लाइक अपॉर्चुनिटी जो है वो ना तो पहले खत्म हुई थी, ना अभी खत्म हो रही है, ना आगे खत्म होगी, वो आती जाएंगी। हाँ, बात सच ये है कि अब आप खुद कंपेयर कर लो ना, कि हमारे पापा मम्मी जो हैं, जो हमारे से पिछले जनरेशन वाले हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे दादाजी थे, उनके इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, और बिल्कुल। हम लोग जो है, हम लोग उनके इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। जो अब बिल्कुल। जनजी आ रहा है, वो हमसे ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, ठीक है। करेक्ट। तो एज अ ह्यूमन भी तो आपने इवॉल्व किया है बहुत ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल। तो बस टोटली। इवॉल्व यस। करते रहोगे तो सरवाइव करोगे। जहां इवॉल्व करना आप बंद कर दोगे,
obviously that is going to create a dead point for you. करेक्ट, टोटली सुधांशु भाई। इनफैक्ट आई थिंक ये आपने बहुत ही सही पॉइंट बोला, एंड इट इज रियली ट्रू कि वेन एवर समथिंग न्यू कम टू द मार्केट तो लोगों को ना ये एकदम से थोड़ी भगदड़ मच जाती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? I think nowadays social media is playing a very very big role in terms of creating a massive chaos जहां पर like मतलब उतना तो डर भी नहीं है जितना लोग डर रहे हैं एक्चुअली। डर रहे हैं, करेक्ट, टोटली अग्री। मतलब ठीक है, इनफैक्ट जमाना सोशल मीडिया का है, जमाना रील्स एंड शॉर्ट्स का है, तो ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा फीड की जा रही है आपके दिमाग में, तो आपका दिमाग जो है वो 10 डायमेंशन में सोचना शुरू करता है, एंड समवेयर इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन योर माइंड। तो यही यही हो रहा है आजकल मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुधांशु भाई, रिसेंटली आपने एक ट्रेंड देखा है, जैसे आप एआई की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली मतलब दीज थिंग्स आर ग्रोइंग सो फास्टली, रैपिडली पिछले 5 साल में, जैसे कि आपने भी बोला। एंड रिसेंटली वी गॉट टू नो कि एनवीडिया हैज सरपास एप्पल एंड ऑल, है ना? मतलब एज अ एआई कंपनी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया ओवरऑल देखा जाए तो, कि जो Technically, they are a लेगेसी chip making कंपनी थी। company. Yeah, technically they are chip making company, and they have done a lot of AI. But yeah, जहां से उनका like ग्रोथ हुआ एक है, टाइम जहां पे पर से सुधांशु भाई, आपको याद है एक टाइम पे उनका सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का ग्राफिक कार्ड चलता था, बहुत पहले की बात है। I'm even using it like now, तो मेरे पास Nvidia का ही है। टोटली एग्री। मतलब इनफैक्ट दे स्टार्टेड विद दैट वन चिप जो कि आपने बताया जस्ट अभी, एंड नाउ दे आर लाइक द $1 ट्रिलियन कंपनी, दैट कंपनी इज इक्वल टू इंडियाज जीडीपी। सो मतलब हाउ बिग दे हैव बिकम, सो दैट्स अमेजिंग थिंग। अच्छा, इस नोट पे सुधांशु भाई, आई विल कम टू वन नॉट सो सीरियस क्वेश्चन विद यू, ओके? सो व्हाट आई वांट टू नो इज, कोई भी एक ऐसा आपको स्टूडेंट याद है, या किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ऐसा याद है जो कि स्टिल यू फील इज आइदर द फनीएस्ट और मोस्ट हिलेरियस क्वेश्चन आपसे किसी स्टूडेंट ने किसी भी क्लास में आज तक जो पूछा हो? ओके, सो लोगों ने मुझसे पूछा था कि बेसिकली सर आपने कंपनी क्यों बेच दी? हम बोले भाई पैसे मिले, बेच दी। अच्छा, वन लाइन शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। आई मीन लाइक अभी यही याद आ रहा है क्लास में। तो यार देखो, आप जब क्लास में होते हो तो यू यूज्ड टू इंटरेक्ट विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट? तो अब लोग हैं तो ऑब्वियसली लोग बात करेंगे, और हमको बात करना अच्छा भी लगता है लोगों से। सो बिल्कुल। ऐसे ऐसे मोमेंट तो डेली क्रिएट होते हैं, बट हाँ, ये जो क्विक याद आया दिमाग के अंदर, आई थिंक यही है। अच्छा, ओके। तो चलिए, पैसे आपने बात छेड़ ही दी है कंपनी की, तो हाँ हाँ हाँ, प्लीज कंप्लीट करिए, आप बोल रहे थे। पैसे मिल गए तो बेच दिया, और क्या, खत्म। अच्छा, ओके। अच्छा, आपने जब कंपनी की बात छेड़ी है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट फेज ऑफ योर लाइफ। अभी आप, हम एज अ टीचर आपसे बात कर रहे थे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज अ एंटरप्रेन्योर टू यू, कि व्हेन यू स्टार्टेड द कंपनी, ओके, तो आपका इनिशियल विजन क्या था? जो हम विजन की बात काफी सुनते हैं, ठीक है? एंड हाउ डिड यू इवॉल्व ओवर टाइम विद योर विजन, या फिर अब वो विजन आपका धीरे धीरे समय के साथ ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ? सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? So, see, what when I was working in Deloitte, Verizon, and EY, Ernst and Young Lab, right? So, Verizon Lab and Ernst and Young. So, at that point of time, teaching तो कर ही रहे थे. उसके अलावा, I was running a franchisee as a part-time job. तो फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज अकेड गिल्ड, सो उनका जो है हमने लाइसेंस लिया हुआ था, एंड देन दे वर इनटू ऑफलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन टेक एजुकेशन। सो इन बैंगलोर इटसेल्फ वी वर हैविंग लाइक अ 3 सेंटर्स, मतलब मेरा खुद का 3 सेंटर चल रहे थे, और वहां पर आई यूज्ड टू टीच पीपल। तो वहां पर चार्जेस जो थे वो थे 50-60 हजार के आसपास। मतलब ये बात कर रहे हैं आपसे 17-18 की, 2017 2017-18 की, ओके, आज 18 से की। 8 साल लगभग पहले। हाँ, लगभग पहले, ठीक है। तो उसमें 50-60 हजार रुपए थी, और हाँ, लोग आ रहे थे क्योंकि नीड थी, स्किल्स अपग्रेड आपको करना ही करना है, आपको नए जॉब में जाने के लिए, या फिर लाइक आपको एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करने के लिए, एंड एवरीवन इज डूइंग इट। ये तो बहुत लंबे समय चलता आ रहा है, मेरे से पहले से। तो उसमें 60 हजार था, तो मेरे को वहां पर कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि यार ऑफलाइन में रीच बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब एक क्लास के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू आर एबल टू कैटर 550-60 पीपल, और उसके बाद जो है, ऑल्दो इट वाज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, बट अगेन आप दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहे हो। एंड अगेन दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि एवरीवन कांट गिव यू अ फीस ऑफ अमाउंट लाइक 50,000 6,000 और मे बी लाख रुपीस, ठीक है? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पर 50-60 हजार रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो लाइक आई हैड सम सॉर्ट ऑफ अ थॉट कि यार क्या इसको हम लोग 4,000 5,000 3,000 रुपए में कर सकते हैं? तो ओके। फिर वहीं से आया दिमाग में कि नहीं यार, आई थिंक अगर स्केल पर जाएंगे तो कर सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, एंड देन वी विल बी एबल टू चेंज नॉट जस्ट 1-2 लाइफ्स, बट मेनी लाइफ्स।
क्योंकि सिंपल होता है ना कि आप स्किल सीख गए, देन यू हैव द एंटायर वर्ल्ड, जो करना है आप कर लो, जितने पैसे कमाने हैं आप कमा लो. So करेक्ट. this is where I have started iNeuron in 2019 अक्टूबर नवंबर के आसपास, मतलब 2020 ले लो. सो उसके आसपास हमने स्टार्ट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया, सब कुछ किया. देन वी हैव स्टार्टेड गिविंग लाइव क्लासेस. देन लोगों ने काफी उसको पसंद किया क्योंकि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा थी, थियोरेटिकल बहुत कम था उसके अंदर. और लोगों को जो था वो जॉब क्रैक करने में बहुत ज्यादा सुविधा मिल गया एट द एंड ऑफ द डे, कि आराम से जॉब क्रैक हो जा रहे हैं, क्योंकि जो आप बना रहे हो उसी के बारे में आप जाके बात करते हो इंटरव्यू में. तो आपने वो चीजें ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने उस पर काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन योर इंटरव्यू, राइट. इंटरव्यू में क्या होता है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना आप अपना, कि ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन जी थिंग्स एंड देन दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, दिस वाज द बिजनेस यूज केस, और दिस वाज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, दिस वाज द टेक्नोलॉजी व्हिच आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड, दिस वाज द टेक्नोलॉजी व्हिच आई हैव यूज्ड, दिस इज द टीम साइज दैट आई हैड. तो आप यही सब कहानी बताते हो, राइट. So interview is not about nothing but इंटरव्यू इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. ठीक है, आप कहानी वही बताओगे ना जिस कहानी के आप पात्र हो, राइट. तो यही चीजें जो थी वहां पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आई, प्लस हम लोग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थे एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम. तो वर्ड ऑफ माउथ से फैलते 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 फैलते, सो यस, iNeuron जो था वो एक नोन फेस बन गया था टेक अपस्किलिंग में, इन अफोर्डेबिलिटी, विद अफोर्डेबिलिटी, विद द नॉट अफोर्डेबिलिटी, आई वुड से विद द सुपर सुपर अफोर्डेबिलिटी. और उसके बाद फिर हम लोग और कोर्स जो था वो ऐड करते गए. देन इन 2021 दिसंबर, सो वी हैव रेज्ड अ फंड ऑफ $3 million, अराउंड 20 करोड़. उस समय डॉलर जो था 70 का था. सो 20 करोड़, 21 करोड़ के आसपास वी हैव रेज्ड द फंड फ्रॉम अ पब्लिश ट्रेड कंपनी एस चांद. एंड देन फिर इन 2022, सो we got an opportunity for M&A, merger and acquisition, from Physics Wala. So right. then we Then have is like rest is history. So it's like signed a everybody paper knows. of 250 CR. So yeah. ओके. अच्छा सुधांशु भाई, आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन करी व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट अकेडगिल वाला एक्सपीरियंस, तो यू टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी. ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑनलाइन, सो व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आई वुड से, चैलेंजेस यू फेस्ड इन द स्केलिंग ऑफ द बिजनेस? ऑनलाइन में आपने क्या फेस करे, क्योंकि ऑफलाइन का तो आपने बता दिया. देखो, ऑनलाइन में टेक अगर आपका सही है, सो इफ यू कैन कैटर मे बी 1,000 पीपल, 10,000 और मे बी 1 लाख पीपल एट ए टाइम, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका वहीं खत्म हो जाता है. सो अगेन वी हैव बिल्ड आवर ओन टेक. एंड देन सेकंड जो है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, कि अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड यहाँ पर सब ये चैलेंज था हम लोग के सामने भी, बट अगेन यहाँ पर जो सबसे बड़ा हेल्प मिला वो मिला हमारे जो स्टूडेंट थे उन्हीं से, कि मॉड्यूल ही इतना अच्छा है, पढ़ाया इतना अच्छे तरीके से जा रहा है, सारे मेंटोर्स इतने अच्छे हैं कि लोग बहुत जल्दी जल्दी जॉब क्रैक कर पा रहे हैं, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्सेज. तो वहां से वर्ड ऑफ माउथ जो था वो काफी ज्यादा ज्यादा जो था वो अपने आप स्प्रेड होने लगा. और प्लस ऑब्वियसली वी वर वेरी वेरी अफोर्डेबल. तो दैट वाज द एडवांटेज, कि हम लोग जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो बहुत महंगे महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको सेम या उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ज्यादा अच्छी सर्विस एंड सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी वर ट्राइंग टू गिव एंड वी हैव गिवन. उसके अंदर क्या था कि वो सेकंड जो स्केलेबिलिटी और प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया. अगेन आई वुड नॉट से कि लाइक हम लोगों ने सारी दुनिया को पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ, we have reached a very good number, 1.5 million student in 3 to 4 years. That's a huge number. That's actually a huge number. And it's a really big impact which you created in that particular time. अच्छा, तो सुधांशु भाई, जब आपका ये पूरा एक्सपीरियंस हो रहा था, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग अ जर्नी हमारे सेटबैक्स भी होते हैं, हमेशा हर दिन तो सक्सेस नहीं होता है. सो व्हाट आर सम ऑफ योर सेटबैक्स ड्यूरिंग दिस जर्नी, और व्हाट आर योर फेलियर जो कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को थोड़ा बहुत इंपैक्ट किया, मे बी कुछ दिन के लिए इंपैक्ट किया हो, एंड व्हाट एक्चुअली दो सेटबैक टीच यू, मतलब आपको क्या सिखाया उन सेटबैक्स ने? जब आप जर्नी में ही हो तो सेटबैक कैसे हो सकता है, आप तो चल रहे हो ना. ठीक है. हाँ. तो सेटबैक मतलब क्या होता है, कुछ नहीं. बेसिकली सी, जब आप बिजनेस में होते हो, राइट, या फिर अपने लाइफ में भी होते हो, नॉर्मल लाइफ में, तो हर कोई की कहीं ना कहीं प्रोफेशनल या पर्सनल परेशानियां होती हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि सबका लाइफ बहुत हैप्पी हैप्पी चल रहा है. ठीक है. जिसका दिखता है उसका भी नहीं चल रहा है एक्चुअली में. सो तो वो इंस्टाग्राम लाइव की बात कर रहे हो, आई गॉट इट. ठीक है. तो एग्जैक्टली, तो बेसिकली क्या है ना कि
परेशानी, सेटबैक, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। मतलब ये तो आपको डिपेंड करता है ना कि आप उसको परस्यू कैसे कर रहे हो। आप सेटबैक को एज ए सेटबैक परस्यू कर रहे हो, सेटबैक को एज ए लर्निंग परस्यू कर रहे हो, सेटबैक को एज ए चैलेंज परस्यू कर रहे हो, सेटबैक को एज ए माइलस्टोन परस्यू कर रहे हो। ओके, तो जब आपने क्या चूज किया? आपने लर्निंग चूज किया, आपने माइलस्टोन चूज किया, व्हाट यू चूज्ड? कुछ नहीं, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, खत्म। इतना क्यों सोचना है? ओके। मतलब आप बैठ के सुबह सुबह सोचोगे कि यार कल ये सेटबैक आ गया था, ये चैलेंज आ गया था। अरे काम करना है ना, बैठो, काम करो, स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर काम करो, अगेन री स्ट्रेटजी के ऊपर फिर से रीथिंक करो जितना ज्यादा हो सके, इटरेशन करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग पीपल की फेल फास्ट, ठीक है। फेल फास्ट, तो ओके। जितना जल्दी आप फेल होते हो ना, जितना जल्दी आप फेल होते हो ना, उतना जल्दी जो आपका लर्निंग है ना वो कंप्लीट हो जाता है। आपको पता चल चुका होता है कि ठीक है, ये चीजें नहीं चलने वाली है। इट्स देन रियली मीनिंगफुल। देन जो आपका प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ जो भी होता है जेड तक, ठीक है, तो आप उस पर काम करते हो। देन अगेन यू ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट, अगेन यू फेल, देन अगेन आप सी पर शिफ्ट होते हो, अगेन यू डू द सेम थिंग, देन डी पर। तो आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग पीपल की जितना जल्दी हो सके ना फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके, सो ठीक है। that's a deep one actually, Sudhanshu bhai. हाँ, I think audience, और this is very deep. हाँ, और जितना आप मतलब ड्रैग करोगे चीजों को ना, ठीक है, कि Hmm. सक्सेस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सक्सेस रास्ते में है, ठीक है, Hmm. आएगा ही नहीं कभी। तो Correct. जितना कम आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे या फिर जितना कम प्रोबेबिलिटी होगा आपके फेल होने की, आपके सक्सेस होने का चांस जो है उतना ज्यादा होगा। Okay. तो इतना बार फेल हो Okay. जाओ कि प्रोबेबिलिटी पहले ही कम हो जाए। करेक्ट, टोटली अग्री विद दिस। दिस इज समथिंग यूनिक एक्चुअली, सुधांशु। मतलब ये तो बहुत ही थोड़ी, आई थिंक पीपल विल टेक टाइम टू प्रोसेस दिस। आई गॉट योर पॉइंट कि ज्ञान ज्ञान वाली इफ यू बातें हो फेल गई। अर्ली, इफ यू नहीं नहीं, इट्स ट्रू कि इफ यू फेल अर्ली you'll recover early, so that's फेल मतलब मेक फेल सेंस। फास्ट अप्रोच, या फेल फास्ट करेक्ट, फिलॉसफी। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, तो फेल होने के लिए अब सुधांशु भाई हमें एक टीम चाहिए होती है कंपनी में। आपने जब एक कंपनी प्रिपेयर करी, सो व्हेन you as a CEO, okay, when you are building a company, so you are building a team, in short मैं ऐसे बोलूंगा इसको। so what are the quality of a strong team? मतलब when you hire people, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस टाइम वापस जा रहा हूं, when you were starting as a entrepreneur, so when you were hiring a team, so what are the quality of a strong team? टेक तो एक नंबर वन है, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आप देखते थे। सो व्हाट आर द सम अदर क्वालिटी व्हिच यू यूजुअली सी इन अ पर्सन एज अ स्ट्रांग टीम मेंबर फॉर यू? सिंपल कि सामने वाला कितना जल्दी फेल होके उठ सकता है, ओके, कितनी इतना ही जल्दी फेल चाहिए। होगी, उड़ सकता है। तो अब देखो, जिंदगी में अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो जिसके बारे हम्म, में किसी को आइडिया नहीं है, किसी ने अभी तक करा नहीं है, ठीक है, हम्म, तो हमेशा आपको वो बनना पड़ेगा ना जहां हम्म, पर आप जल्दी जल्दी उसको ट्राई करो, सीखो, हम्म, दौड़ो भागो उसके पीछे, फेल हुए पास हुए डजेंट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे गोल अचीव करो आप, राइट। हम्म, तो हम्म, जैसे कि हमने बोला कि आई ऑलवेज लव अ फेल फास्ट अप्रोच, ठीक है। तो जो मेरी टीम में मेरे लोग चाहिए वो भी सेम अप्रोच हम्म, को फॉलो करने वाले चाहिए कि आप जो सीख कर आए हो, जो कर आए हो, वो तो आपने सीख लिया, वो आपने कर लिया। हम्म, यहां पर वो एक्सपीरियंस एड ऑन हो सकता है, बट अगेन हम्म, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ बैंडविड्थ जहां पर आप हम्म, यहां सरवाइव कर जाओगे। तो यहां सरवाइव करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर वो एक्सपेरिमेंटेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो फेल होने क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर ये चीज नहीं चली तो हम 10 चीजें और कैसे ट्राई कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ये होनी चाहिए कि बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे कुछ सीख लें। तो हम्म, ऑब्वियसली इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, या इस तरह की बंदे जो होती है, इस तरह के लोग जो होते हैं, तो आई हम्म, ऑलवेज लाइक प्रेफर दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड ओके, ऐसे ही लोग जो थे इनिशियल वाले, तो ऐसे ही हम्म, लोगों को हमने ऑनबोर्ड किया जो कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी से ही आते हैं। हम्म, And then we all have grown together, we all have like built things together, learned things together, हम्म, and success failure उसको भी हमने साथ में enjoy किया। okay, great thing. So audience, you know, right? You have to fail fast, okay? So get into the team, okay? So you have that mantra now, okay? अच्छा, Sudhanshu bhai, one more thing. Now, what advice would you give to an entrepreneur जो कि एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहता है? ठीक है, आजकल ये आई थिंक डिजिटल, आपने बात करी डिजिटल के बारे में, तो ये शार्क टैंक वगैरह काफी शोज भी चीजें चल रही है मार्केट में, तो काफी लोगों को आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है। बट एक चीज चलती है मार्केट में, एंड इवन आई स्टडी अबाउट दिस, हाई वैल्यूएशन। पीपल आर चेजिंग हाई वैल्यूएशन रादर देन अ सस्टेनेबल ब्रांड।
So what advice you give to the new entrepreneur जो कि आपकी इस तरह की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं to make a sustainable brand rather than chasing the सबसे validation? सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के पहले आप होमवर्क कर लो ऑन अ स्मॉल स्केल. लाइक आई सेड, आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ अकेड गिल, राइट? सो दैट वाज टेक्निकली माय होमवर्क, ताकि Correct. आपको उस मार्केट के बारे में पता चल जाए. बिकॉज आप सोच रहे हो कि ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, बट बिलीव मी, मार्केट का रिस्पॉन्स, लोगों का रिस्पॉन्स, आपके यूजर का रिस्पॉन्स बहुत अलग होता है. वो आपके मेंटालिटी से बिल्कुल अलाइन नहीं होगा. डजंट मैटर हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, बिल्डिंग समथिंग. तो सबसे पहले तो होमवर्क जरूरी है. दूसरा, कम से कम आपके पास बैंडविथ होना चाहिए 6 महीने से 9 महीने का एक्सपेरिमेंट करने का. बिकॉज एवरीथिंग गोज विद द एक्सपेंसेस. लाइक जो भी आप करो, आप टीम हायर करोगे, आप टेक बनाओगे, आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आप सेल्स हायर करोगे, एचआर हो गया, कुछ भी आप ब्रांडिंग करोगे, एवरीवेयर मनी इज इन्वॉल्व. सो अनलेस एंड Right. अनटिल आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, Hmm. मत करो. उसके अलावा आपकी एक और लाइफ है, पर्सनल लाइफ, Hmm. राइट? Hmm. तो बिल्कुल. अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कोलैप्स. और मे बी नॉट कोलैप्स इज नॉट अ गुड वर्ड, आई वुड से, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको जो वो प्रेशर आएगा ना, फैमिली के साइड से, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल Hmm. लाइफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है. तो Hmm. समवेयर you will not be able to do something with a potential that you have assumed maybe in a beginning. तो Hmm. हमेशा फाइनेंशियली आपको प्लान एक होना चाहिए आपके पास कि 9 महीना, 10 महीना, 6 महीना, कम से कम 6 महीना का तो मिनिमम मान के चलिए. उसके आगे जितना हो जाए उतना Hmm. अच्छा है. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड लाइक थॉट दैट आई हैव कि एंटरप्रेन्योर्स को ये करना चाहिए. उसके बाद फिर तीसरा, प्रोडक्ट आपने बिल्ड कर लिया, बट उससे ज्यादा जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना. अनलेस एंड Okay. अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं हो सकता Hmm. प्रोडक्ट. तो Correct. अगर आप इस 3 चीज पर काम किया है, तो आई थिंक कि यस, यू विल बी एबल टू लाइक स्टार्ट विद अ वेरी वेरी गुड नोट. Okay, okay. I think that's very valuable. So all the entrepreneurs जो कि या जो start करने वाले हैं इस journey को, if they are seeing us and they are seeing this particular video, so I think you guys can actually think about it. These are very pointed feedbacks जो कि आप note down करके, and I think you should do research on this. This is really helpful. Okay, अच्छा सुधांशु भाई, one more thing. This is again not going to be so much of heavy. So do you remember आपने बात करी फंड रेजिंग के बारे में, obviously so you have to pitch your business and sometime when you grow, so सामने से इन्वेस्टर भी आते हैं पिच करने कि हमारा पैसा ले लो, right? So you do you remember any incident, maybe we should not, even if you don't want to take a name, so do you remember any incident which is still you feel कि यार ये सही था, ये फनी था, या ये I got something, या कुछ भी ऐसा हिट किया हो from the pitch perspective with any investor? हाँ, मेरे को याद है, जो हमारे एस्टान वाले इन्वेस्टर थे, तो उनको सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो डेटा मांगते थे, और देन आई यूज्ड टू शो देम अ लाइव डैशबोर्ड कि सर, तो हम ना सिंपल बोलते थे कि यार सर, क्या देखोगे सीट वीट, वहां पर तो आई कैन मैनिपुलेट थिंग्स द वे आई वांट. एक काम करो, आप लाइव डैशबोर्ड देख लो, लाइव डैशबोर्ड एक्सेस लेकर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो दे ऑलवेज यूज्ड टू क्रैक अ जोक कि यार ये बंदा जो है ना, ये अलग लेवल बंदा है, ये प्रोफेशनलिज्म फॉलो ही नहीं करता. इन अ प्रोफेशनल में ऑब्वियसली यू हैव टू शेयर अ सीट एंड एवरीथिंग. ठीक है. और इधर आप डैशबोर्ड लेके देख लो खुद ही, जो चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, बैठ के हम पढ़ा रहे हैं लोगों को. मेरे को उसमें मजा आता है. बाकी जो स्टैट्स, ये डेटा चाहिए, हम निकाल लो खुद से, मेरे को कोई इशू नहीं है उसमें. मतलब Okay, that's great. हाँ, मतलब जो बात सच है उसको छुपाना क्यों है? तो इट्स लाइक आप खुद ही देख हाँ. लो. एंड देन एट लीस्ट आई विल बी एबल टू फोकस ऑन द रियल जॉब. माय रियल जॉब वाज नॉट लाइक गिविंग अ डेटा और वो पास पास और मीटिंग मीटिंग खेलना. माय रियल जॉब वाज टू टीच पीपल. माय रियल जॉब इज टू लाइक बिल्ड अ टीम. माय रियल जॉब वाज टू बिल्ड अ टेक बेसिकली. माय रियल जॉब वाज टू एक्सप्लोर अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू अ मार्केट. तो ये सब थी. मतलब अगेन बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट है. अब जब 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 आप लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन करते हो, तो ऑब्वियसली कहानियां बनती ही हैं. तो कहानी हमारे पास अच्छा तो बहुत. सुधांशु भाई, यहाँ पे एक और इसी में एड ऑन क्वेश्चन आई विल आस्क, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट पिच फॉर योर मनी? नहीं, आई थिंक कि हमने फर्स्ट पिच एस्टान को ही किया था, और हो गया था काम. काम हो So गया था. do you remember that day clearly? How was it like? कि you still have that in my mind कि in your mind कि कैसे था Obviously, वो दिन? हाँ. यार मतलब वो सब बड़े दिन होते हैं बेसिकली किसी के लाइफ में भी. तो ऑब्वियसली आई बिल्कुल. डू रिमेम्बर दैट 1.5 hours ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड
over a Hmm. Zoom call, and then Hmm. like we have visited their place, they have visited our place, so Hmm. obviously we like had a lot of memories, and याद है, Hmm. सब कुछ याद है, क्यों नहीं? ओके, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा-सा और लाइटर नोट पे जाते हैं। नाउ लेट्स बी बिट लाइट, कैजुअल। सो अच्छा अभी तक सुधांशु, हेवी था क्या? नहीं, नहीं, हेवी नहीं था, मतलब लेट्स ये गो तो लाइट टोटली लग रहा नॉन है। टेक, नॉन टेक जाते हैं बिल्कुल। अच्छा अभी सुधांशु भाई, हाँ, नहीं, नहीं, आप पहले कंप्लीट करिए फिर मैं बोलता हूँ। no, fine, fine. Let's go ahead with non-tech. ओके, Let's see ओके। what you have in non-tech. हाँ, सो नॉन टेक वुड बी, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट फूड, ठीक है? Okay. आई नो यू लव यू लाइक फूड, ओके, समवेयर, नहीं, बट बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मतलब यू लाइक गुड फूड, राइट? सो आई नो नहीं, दैट। माय माय बिल्कुल क्वेश्चन इज कि अगर अगले 30 साल के लिए आपको 2 फूड चूज़ करने हैं, सिर्फ 2 ही फूड चूज़ करने हैं और वही आपको मिलेगा, अल्टरनेट मिल सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? सो व्हाट दोज़ 2 फूड विल बी? रोटी चावल। रोटी, चावल, तो रोटी के साथ सब्ज़ी कौन-सी प्रेफ़र करोगे आप? दैट इज़ माय क्वेश्चन। कुछ भी सी इन अ फूड आई डोंट हैव मच ऑफ प्रेफरेंसेस, बस हाँ, खाना खाना होता है। आई नेवर ट्राई टू फोकस कि लाइक क्या खा रहे हैं। ऑब्वियसली आई ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड, मतलब घर का हुँ, खाना जो मिल जाए सब ठीक है, बिलीव मी। अच्छा, ठीक है, अब आपका भले फ़ोकस। घर में बिरयानी बन रहा है, मतलब वेज बिरयानी ऑब्वियसली, तो घर में हुँ, बिरयानी बन रहा है, घर में रोटी दाल बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सब्जी बन हुँ, रही है, हुँ। लौकी भिंडी कटहल कद्दू, मतलब एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। बिल्कुल, हाँ, देसी वाली चीज़ें, तो ठीक है। कोई मतलब आई एम नॉट अ चूज़ी पर्सन इन टर्म्स ऑफ फूड, जो मिल जाए भाई खा लिए, 2 टाइम खाना होता है मेरे को। आई हुँ, सिंस लास्ट 2-3 इयर्स सो आई एम अवॉइडिंग 3 टाइम्स ईटिंग, सो आई एम जस्ट ऑन हुँ, अ 2 टाइम डाइट, और बीच हुँ, में फिर वही चाय कॉफी कुछ हो गया वगैरह हुँ, वगैरह। सो हुँ, रेड बुल कभी कभार। हुँ। Yeah, we have shared Red Bull, so I know that. ठीक है, तो वही वही कि लाइक फिर शाम में कुछ बियर वियर पी लिए, थोड़ा सा हाँ, पार्टी वार्टी हो गई घर में या घर के हुँ, बाहर, तो दैट्स हुँ, इट। मतलब बहुत ज्यादा चॉइस आई डोंट थिंक कि मेरे पास है, और अगर आप पूछोगे ना खाने का आप नाम बताओ, हुँ, तो हुँ। शायद हम 2-4 के अलावा बता भी नहीं पाएँ, उसमें रोटी दाल ही 2 होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आई थिंक योर नीड विल बी कि योर सिस्टम शुड बी देयर, व्हाटएवर इज़ फूड इज़, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, गॉट इट। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, जो जो सामने से आ गया, मतलब लाइक चलो खा लेते हैं काइंड ऑफ। ओके, अच्छा। सो वन मोर थिंग सुधांशु भाई, लेट्स से कि यू कैन गो बैक टू टाइम, ठीक है? सो आप कौन से अपनी उम्र के कौन से ईयर में जाके और 1 घंटा बिता के आना चाहोगे कि इस एज में, या कोई, इट्स नॉट अबाउट एज, कि आप किसी पर्टिकुलर कोई भी मोमेंट आप चूज़ कर सकते हो, कि जैसे आप भाभी जी से मिले थे, या फर्स्ट टाइम आप इंजीनियरिंग में गए थे, या फर्स्ट पिच में गए थे। सो एनीथिंग, एनी वन मोमेंट जो कि आप जाना चाहो, आधे ये घंटे आप के लिए, 1 घंटे के लिए। ये आप रिमाइंड करवा रहे हो। आप समय में पीछे भेज के ना याद करवा हाँ, रहे हो चीज़ों को कि अच्छा कौन-सा। हाँ, हाँ, हाँ। अ, यार सबसे अच्छा समय जब ये था ना, जब हम लाइक आराम से 2 साल 5 साल के होंगे, और जब हम हुँ, कुछ नहीं करते होंगे, दुनिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि दुनिया में होता क्या है, क्या नहीं होता है। बस हुँ, खाना हो जाए, खेलना हो जाए, दैट्स इट। तो हुँ, आई थिंक फॉर एवरी वन ऑफ अस, और आई डोंट नो बट एट लीस्ट फॉर मी, हुँ, सबसे बेस्ट टाइम तो वो होता है। अब जैसे-जैसे बड़ा होते हो, हुँ, ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, हुँ, दुनिया जितना ज़्यादा आप समझते हो, उतना ज़्यादा परेशानी, टेंशन, थॉट्स वगैरह-वगैरह आते हैं। तो आई थिंक हुँ, कि अगर जाना ही है पीछे टाइम में ना, तो हुँ, उससे ज़्यादा सुकून वाला टाइम तो कुछ नहीं था। ओके। मतलब गरीबी थी बट मज़े अलग थे, क्योंकि पता नहीं था कि गरीबी है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है। करेक्ट, आपने जो बोला कि पता ही नहीं है गरीबी है। पता नहीं है ना राइट। गरीबी है, ठीक है? तो जब हुँ, आपको चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो वो कम दर्द देती है, कम पेनफुल होता है वो चीज़, ठीक है? हाँ, तो आई डीप, थिंक कि वेरी डीप। हुँ, सबसे अच्छा टाइम तो वही था, उसके बाद का तो अब देखो यार, डेली ही अच्छा समय होता है, हम तो बोलेंगे बाय हुँ, गॉड ग्रेस कि हुँ, मतलब अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चला है लाइफ में। ऑब्वियसली हुँ, जो सोचा था वो किया, अभी भी हुँ, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो समवेयर आई एम ब्लेस्ड कि लाइक अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हुँ, हैं, आप हो साथ में। हुँ। ठीक है? तो चीज़ें अच्छी चल रही है, बट हाँ, 2-5 साल वाले अगर उम्र में आप मेरे को भेज दो, तो हम कल चले, मतलब आज अभी चले जाएँगे। ओके, और मतलब पर्टिकुलरली कोई मोमेंट जो आपको याद आने, खेलने वाले या घर पे टाइम बिताने वाला, सो वेयर यू विल एग्ज़ैक्टली गो? थोड़ा-सा मैं और इसको ड्रिल डाउन करूँगा। आई नो मेमोरीज़ में थोड़ा और तो जाएँगे अंदर। खेलना खेलना जो था वो मेरे को बचपन से आई डोंट नो पसंद बहुत ज़्यादा था नहीं, वैसे भी। हाँ,
मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम। तो आई यूज्ड हम्म टू प्ले चेस अ लॉट इन माय हम्म चाइल्डहुड। हम्म स्कूल कंपटीशन भी, इवन लाइक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, ये सारे में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो हम्म हाँ, बहुत ज्यादा आउटडोर का शौक नहीं था, या फिर लाइक वो इन्वायरमेंट नहीं था, बोल सकते हो, दोनों में से जो भी हम्म बात सच हो। बट हम्म हाँ, सो आई वाज अ पर्सन, बचपन में काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट भी थे, थोड़ा सा, मतलब बहुत हम्म ज्यादा साई नेचर के, इस तरह हम्म से हम्म बोलना नहीं है लोगों को ज्यादा। हम्म सो आई थिंक यही था, ज्यादा खेल कूद में तो कुछ वैसे थे नहीं हम। आई यूज्ड टू प्ले चेस, दैट्स इट, इंडोर में। ओके। अच्छा कभी ठीक है, कभी इसी में सब्सिक्वेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सुधांशु भाई, अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बनानी हो, ठीक है, तो आप मुझे अरे ये अभी अभी बताओ कि वो, अभी 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 रुको, कुछ नहीं काम नहीं कर नहीं ले। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ पे अगर मुझे एक मूवी बनानी है तो वो कैसी मूवी होनी चाहिए? एक्शन मूवी होगी, रोमांटिक मूवी होगी, साईफाई होगी, किस जेनर में जाएगी वो पिक्चर? दैट इज माय क्वेश्चन। एक्शन होगा। देखो एक्शन, देखो जूडो कराटे तो मेरे को आता नहीं है। एक्शन नंबर वन होगा? अच्छा, एक्शन नंबर वन नहीं है। नहीं नहीं, एक्शन इज नॉट गोइंग टू बी नंबर वन, एक्शन इज नॉट इवन इन लिस्ट। आई डोंट नो जूडो कराटे और समथिंग। और लड़ाई वड़ाई नहीं आता है मेरे को एक्चुअली में। रोमांटिक अगर बात करें तो आई एम नॉट वेरी रोमांटिक पर्सन, काइंड ऑफ ओके ओके, ठीक है, मतलब चल हम्म जाता है, फैमिली फैमिली चल हम्म रही है, मैडम इज हैप्पी। हम्म। एंड उसके क्या बचा, साईफाई बचा, राइट? हाँ। साईफाई बना सकते हैं। सो आई यूज्ड टू right? गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स। ठीक है, वो हम्म इमेजिनेशन वाले थॉट जो होते हैं ना, वो आई आई टू गेट अ हम्म लॉट ऑफ थॉट्स। तो हाँ, हम्म। साईफाई पर आई थिंक वी कैन डू समथिंग, बट ओके। स्टिल आई डाउट कि बनाना क्यों है। नहीं नहीं, दैट वाज जस्ट अ हाइपोथेटिकल। अच्छा। पैसे आके डुबाने। अच्छा अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन सुधांशु भाई, दिस इज अगेन नॉट सो, इट्स अगेन अ फन क्वेश्चन। इफ यू कैन बी अ एनिमल फॉर वन डे, which animal you will be? ऑब्वियसली काजू, यू नो काजू, राइट? हाँ, I know Kaju, या obviously. सो Like, not माय, Kaju, maybe in jungle. अच्छा, I'm not giving Kaju as an option. I'm asking हाँ, कि अगर आपको जंगल के अंदर एक एनिमल बनना है, who will be that animal? नहीं पहले सारे जानवर जंगल में ही रहते थे, हम लोग भी जंगल में ही नहीं रहते नहीं, थे। हम इवन हम अभी वी काजू वर को हम एनिमल्स। साइड हटा रहे हैं। अदर देन काजू मेरे को आंसर आप बताइए। यार फिर मतलब लायन क्या ही, बनेंगे, चीता बनेंगे, ये तो हॉर्स ऑब्वियस बनेंगे, आंसर, ऑब्वियस एनीथिंग आंसर, विच यू लाइक। ये तो ऑब्वियस आंसर हो गया ना कि भाई मेरे को तो शेर बनना है, ठीक है, या मेरे को हाथी बनना है। आई एम लाइक सारे सारे लोग ये बोले तो वैसा कुछ नहीं है यार, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हमने गुजारा नहीं है, हमने मैक्सिमम टाइम गुजारा है काजू के साथ, तो मेरे को वही याद हाँ, आता है कि so you लाइक will be काजू। ओके, हाँ, ठीक है, चलो, बिकॉज लेट्स डू दैट। बिकॉज यू गेट लव फ्रॉम एवरीवन। हाँ, ट्रू ट्रू। ओके, सो इट्स अगेन अ हिडन, इसके अंदर बहुत डीप आंसर है, मतलब यू वांट लव फ्रॉम एवरीवन, सो यू वांट टू बी काजू। ओके, गॉट इट। ऑब्वियसली आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड इट। सो टोटली टोटली। ओके, ग्रेट। अच्छा सुधांशु भाई, आई थिंक इस मोमेंट के साथ, मतलब इस फन मोमेंट्स के साथ, आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस कॉल। एंड ऑडियंस, सो नाउ आई वुड से समथिंग टू यू। सो आई एम रियली हैप्पी कि सुधांशु भाई ने हमें ज्वाइन करा, एंड एनलाइटमेंट हुआ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि सी, ही शेयर्ड हिज जर्नी फ्रॉम द जॉब टिल देन द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड बीच के जो फेजेस आए। सो आई वुड अगेन से कि अगर सुधांशु जमशेदपुर के एक गांव से निकल के, एंड ही केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एंड आई हैव बीन टू हिज प्लेस, ये वहां से आके, एंड देन ही हैज बिल्ड दैट एम्पायर। ठीक है, हालांकि ये फैंसी वर्ड्स हैं, अगेन आई नो सुधांशु भाई विल लाफ ऑन दिस, बट आई एम टेलिंग यू, ही बिल्ड दैट एम्पायर, whatever it is, okay, and then he स्टिल sold बिल्डिंग, that, and स्टिल बिल्डिंग, स्टिल वर्किंग, still स्टिल building, लर्निंग। still building. So you should learn from this, okay? And ये it's not just a video, ठीक है, it's moreover kind of a vibe। आप लोगों को समझना चाहिए, अगर आप लोग प्रॉपरली फॉलो करोगे, साइलेंस में बैठ के देखोगे, हर एक बात को डीपली समझोगे, तो यू विल गेट सो मच ऑफ मीनिंगफुल। नाउ ऑन दिस पॉइंट, सुधांशु भाई, रियली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एंड गिविंग मी योर टाइम। ऑल्दो आप जनरली दे देते हो, बट अगेन गिविंग हाँ, ये आप बोल रहे हो कि ऑल जनरली दे देते हो, देन यू आर सेइंग कि मुझे हाँ तो मुझे like I love, like I said many times, I love talking to people, discussing about things or maybe a future or stuff in which राइट, they are working। मेरे को मजा आता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो बस I know totally, because आपका, on a serious note, I know like how busy your schedule is, so that's why I was saying कि मतलब आप दे देते हो वो टाइम, मुझे तो दे देते हो, but the thing is कि you have been so many, caught up with so many things, and people are doing so many things around you, and
what you would like to say in the last maybe to rest of the member जो भी हमें देखने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर है, सो आप उनसे क्या कहना चाहोगे सुधांशु भाई? मे बी अ क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू। यार जिंदगी है, उसको आप कभी सीरियसली ले लो, कभी आप लाइटली ले लो, जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। एट द एंड ऑफ द डे आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि ये हम कर सकते थे और ये हमने नहीं किया। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो इट्स कंप्लीटली फाइन अगेन। अगर आप हैप्पी हो उस चीज को बिना किए हुए भी, तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ, चिल आउट। अगर आप कर सकते हो, आपका एम है, आपका ड्रीम है, आपका गोल है, कर दो, वेट मत करो। That's it. बिल्कुल, अगेन आपने अगेन इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग एंड ऑडियंस जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी प्रॉपर्ली। ओके, अच्छा लास्ट में सुधांशु भाई, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, लाइक अबाउट आवर डिस्कशन? वाज इट गुड? आपकी तारीफ कर दें? आई एम टोटली ओपन। नहीं तो रजत जी जो है, लाइक ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड अगेन recently has started his YouTube channel. Still he's learning, and I believe in last couple of months he has learned a lot. So जो मेरे को अच्छा लगा काफी ज्यादा। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कर सकते हो तो आप कर दो, तो आई थिंक ही इज फॉलोइंग दैट सेम प्रिंसिपल सिंस कपल ऑफ मंथ आई वुड से। एंड देन रेस्ट आपकी मेहनत, आपकी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई टोटली एंजॉयड दिस सेशन एंड आपने जिस तरह से, आप हमेशा ही लाइक यू जस्ट ओपन इट आउट, आप एकदम खुले दिल से हमेशा ही बात करते हो, सो द सेम थिंग ऑडियंस विल आल्सो फील ऑन दिस, आई एम 110% श्योर। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सुधांशु भाई, थैंक यू अगेन एंड होप अगर ऑडियंस को इससे कुछ ऑब्वियसली मीनिंगफुल चीजें मिलेंगी, एंड इफ दे से कि दे नीड सम मोर गाइडेंस फ्रॉम यू, सो मे बी विल डू सम सब्सिक्वेंट सेशन। अगर कोई बहुत ही इंपैक्टफुल चीज ऑब्वियसली ऑडियंस पूछती, सो विल फॉलो ऑन दैट। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सुधांशु भाई, बाय बाय।